बिल्कुल, तो आज सीट बंटवारे पर बीजेपी की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए और वो सब जेपी नड्डा के घर होने जा रही है। इस बैठक में मौजूद रहने वाले कौन कौन होगा इसमें नाम जान लीजिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम जो बिहार इकाई के बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये मंथन है। इन सब के बीच दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार सुन लेते हैं। सीट शेयरिंग हम लोग का जो गठबंधन दल, एनडीए गठबंधन दल है, सब कुछ पूरा हो चुका है और औपचारिक घोषणा सिर्फ बाकी है। शाम तक औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, चूंकि ये काम, ये जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही जो है इसकी घोषणा की जाएगी। सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एनडीए एकजुट है और हम लोग पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। रवीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। रवीश, आज बड़ी बैठक है बीजेपी की, लेकिन एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का ये पोस्ट दर्शा रहा है कि अभी भी एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर पूर्णतः बात नहीं हुई। करा ली बीजेपी की बैठक अपने उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए। जी बिल्कुल चंदन, आज 11 बजे जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में विनोद तावड़े, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं और जो गृह मंत्री हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसमें कोशिश रहेगी कि जिन 100-125 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है बिहार की सीटों पर, उनके नामों को फाइनल किया जाए, क्योंकि कल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। तो ऐसे में आज लगभग जो है वो आप कह सकते हैं कि 80% जो नामों की लिस्ट है वो तय हो जाएगी। कुछ सीट ऐसी रहेंगी जिस पर अगर पेच फंसता है तो उसको बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन लग यही रहा है कि आज जो बैठक होगी और बहुत ही मैराथन बैठक जेपी नड्डा के घर पर चलने वाली है, तो इसमें नामों पर करीब करीब सहमति बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि एनडीए के घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है। लगभग सारी बातें फाइनल हो चुकी है। हालांकि कुशवाहा ने दबाव बनाने के लिए, क्योंकि 2 दर्जन सीटों की एक लिस्ट उपेंद्र कुशवाहा ने दी थी, तो वो दबाव बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन सबके बीच एनडीए के दल आज आपको बता दें, जानकारी ये भी अब सामने आई है कि वो पटना में ही सीटों का ऐलान करेंगे। दिल्ली में आज की बैठक के बाद जो फाइनल सीटों के बंटवारे की घोषणा है वो पटना में ही आज या फिर कल जो है वो ऐलान किया जा सकता है। तो प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये जो एनडीए के दल अब पटना में सीटों का ऐलान करने जा रहे हैं, फाइनल होने में अब लग रहा है कि शायद ये आखिरी दौर की बैठक है और बातचीत होने जा रही है जो आज होगा और कल सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज बिहार की पॉलिटिक्स में, एनडीए की पॉलिटिक्स में अगर कहें तो सुपर शनिवार है, लेकिन वो दिल्ली में है मुझे लग रहा है। और इसलिए चूंकि सभी पार्टियों के नेता, जो एनडीए घटक दल है उनके नेता दिल्ली में हैं, तो मेरा ऐसा अनुमान है और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सारी बातचीत, जो भी थोड़ा सा भी जो कहीं भी पेच फंसा हुआ है, वो सब कुछ क्लियर करने के बाद सीटों का ऐलान भले ही किया जाएगा पटना में, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनडीए की तरफ से एक एकजुटता का संदेश देने के लिए सभी बीजेपी जो एनडीए के नेता हैं उनको एकजुट करके यहाँ पर संभवतः हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी एक तस्वीर आप देखेंगे सामने जब बातचीत पूरी हो जाएगी, तो एकजुटता का एक संदेश जरूर दिया जाएगा और शायद ये कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है उसका ऐलान शायद संभवतः दिल्ली में ही हो जाए, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं उनका ऐलान निश्चित तौर पर पटना में किया जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए प्रशांत, आप भी हमारे साथ। यहाँ पर एक के बाद एक कई खबरें बिहार की राजनीति को लेकर सामने आ रही। चुनाव नजदीक है, खींचतान और ज्यादा बढ़ती जा रही। तो संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रहे हैं आज चिराग पासवान। सुबह 11 बजे एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है और हम जानते हैं चिराग भी चंदन किस तरह से लगातार अड़े हुए। बिल्कुल प्रशांत हमारे सहयोगी भी जुड़े। प्रशांत, नित्यानंद राय का बार बार चिराग पासवान के घर जाना, लेकिन इसके बावजूद कल दोनों का बाहर निकलकर ये क्लियर आउट करना कि सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति नजर आ रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्वालिटी ऑफ सीट्स पर अब पेच फंस रहा है या क्वांटिटी ऑफ सीट्स पर? नहीं चंदन, मुझे लगता है जहां तक चिराग पासवान की बात है, चिराग पासवान ने जिस तरीके से भी मनाया, लेकिन अब वो बीजेपी जो बीजेपी का नेतृत्व है उससे अपनी बात काफी हद तक मनवाने में सफल हो गए हैं। उनको जो भी चाहिए था उनकी मांगे मुझे लगता है कमोबेश पूरी कर ली गई। क्या फॉर्मूला सेट हुआ है प्रशांत?
जी जी बिल्कुल, देखिए चंदन, वो तो 40 सीटें चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि 27 मैक्सिमम 26-27 सीटों तक बात आकर बन गई है। इस केवल सीटों की बात नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी जो समझौते हैं वो किए गए हैं सीटों के इधर। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य में जब सरकार बनेगी और केंद्र सरकार में भी एलजेपी के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। अब चंदन, ये मुझे नहीं पता कि प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है, क्या और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो जो बात आपने कही कि आज अमित शाह के साथ एक फोटो ऑप भी हो सकता है एनडीए के तमाम नेताओं का। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जुड़ने के लिए। वहीं बीजेपी की बैठक से पहले जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर आज जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। तो तमाम सहयोगी बैठक यहाँ पर कर रहे हैं, एनडीए की जो सहयोगी दल है। सुनवाते हैं मांझी ने क्या कुछ कहा। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए करेंगे। तो बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन सियासी सैटरडे है, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक मैराथन बैठकों का दौर जारी है और दोनों ही घटक की तरफ अदिति, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए ब्लॉक हो। बिल्कुल। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से जुड़ी है, जहां शीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट सामने आया है और उन्होंने कहा है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो पोस्ट आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यह दर्शाता है कि इस वक्त एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति क्या है। तो यहाँ पर ये आपको हम उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट भी दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लान कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली भी आ रहे उपेंद्र कुशवाहा, खींचतान जो है अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा हम लोग को लग रहा था और ये बताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। एक दो जो जिस था जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर, उसको पिछले 2-3 दिनों में ठीक कर लिया गया है, उनसे बातचीत हुई है और उनसे बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा था कि उनको 6 से 7 सीटें लड़ने को मिल सकती हैं। और कल विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थी उपेंद्र कुशवाहा से पटना में, और उसके बाद ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से, दिलीप जायसवाल की तरफ से जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, कि सब कुछ ठीक है और आज मतलब शनिवार को देर शाम तक एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा, समझौते का ऐलान कर दिया जाएगा। और अभी कुछ देर पहले तक ये सूचना भी थी कि सारे नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के भी आने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है 1-2 सीटें हैं जिस पर अभी भी जिच है, अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है।